अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से आपकी मुलाकात करवाई, ब्रीफ थी लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। अमल से बनती है ज़िंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी। तो हम अब साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, अरूज नियाज साहबा। इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया, हम उसके लिए मशकूर हैं। तो आप बताना चाहेंगे हमें कि क्या मैसेज है मेंटल हेल्थ के निस्बत, और आपकी रिसर्च, आपका मुशाहिदा, अभी तक की स्टडी क्या कहती है? आज के दिन आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? बहुत अच्छा लगा कि आपने ये इनिशिएटिव लिया, क्योंकि अगर आप स्टडीज़ को देखें, रिसर्च को देखें, तो बहुत सारी जो रिसर्चेज वगैरह हैं वो वेस्टर्न कल्चर में। हमारे यहाँ अब काम हो रहा है, लेकिन हमारे कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे अभी तक इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं। आज के दिन हमने इस दिन को सेलिब्रेट किया, बहुत सारे लोगों को बुलाया, जितना मैसेज हम कन्वे कर सकते थे किया। आज के दिन भी, कल के दिन भी हमारा कैंप था, और अपने जितने, जब से मैं इस फील्ड में हूँ, जो चीज़ मैंने नोटिस की उसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी। प्रॉब्लम्स बहुत छोटे हैं, लेकिन वो अवॉइड हो जाते हैं। जब वो अवॉइड हो जाते हैं तो वो एक सूरत में बर्स्ट होते हैं, और फिर उनका सोल्यूशन ढूंढना मुश्किल हो जाता है। आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि वो इतने छोटे काम हैं, जैसा कि पानी पीना। हम लोग अवॉइड कर जाते हैं पानी पीना, उससे हमारी सेहत पे इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा। हमारी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, अब आप हैरान हो रहे होंगे कि पानी का इस तरह से यस बिल्कुल ऐसे ही है। मैं खुद, हम लोग लेक्चर ले रहे होते हैं, कई दफ़ा हम अवॉइड कर जाते हैं कि यार एक दो लेक्चर और लेने के बाद पी लेंगे। जी बिल्कुल, इसी तरह होता है, हम अवॉइड कर जाते हैं। और जब हम अवॉइड करते हैं तो क्या होता है कि हमारी फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है, जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, हम ज्यादा लॉजिकल टर्म्स की तरफ नहीं जाते, इसको सिंपल रखते हैं। जो हमारा दिमाग है वो इस तरीके से काम करता है कि उसको भी प्रॉपर फूड चाहिए होती है। अच्छा। ठीक है, उसको फूड चाहिए होती है सुकून की सूरत में भी, और उसको अपने हेल्दी रहने के लिए पानी और अच्छी खुराक की भी ज़रूरत होती है। डाइट के ऊपर मेरी फेलो साइकोलॉजिस्ट बात कर चुकी हैं। वाटर इनटेक को अपना बढ़ाएं, क्योंकि वाटर खाली पानी नेचर में बैठ के पीने से भी आपको एक तरह की थेरेपी मिल जाती है, और ये फ्री है। आप एक दफ़ा करके देखें, यू विल फील गुड। इसके अलावा हमारा जो आजकल का प्रॉब्लम चल रहा है कि हम लोग सोते नहीं हैं ठीक से। हम लोग मेरे पास कॉन्फिडेंशियलिटी के पर्पस मैं अपने पेशेंट का नाम नहीं रिवील करूँगी। मेरे पास एक पेशेंट आए और वो कहते हैं कि मुझे टेंशन रहती है। ठीक है, जब मैंने पूछा कि अच्छा ठीक है, हम अपनी असेसमेंट वगैरह करने के बाद जब बात हुई, तो वो कहते हैं कि मुझे इसलिए टेंशन रहती है कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बहुत सारी बातें उन्होंने की, तो मैंने जी मैम, सॉरी कंटिन्यू करें। अच्छा, ये जो आपने एक टाइम पे बेड पे जाना है और एक टाइम पे बेड से उठना है, ठीक है। आपने रोज ऐसा समटाइम्स होता है कि वीकेंड्स आ रहे हैं, मैं जल्दी जल्दी बात खत्म करने की कोशिश करती हूँ। नहीं, टेक योर टाइम, है कोई इशू नहीं है। आप हमें से रूटीन वो कह रहे हैं कि रात के 12 बजे मैं डिनर करूँ, ठीक है, उसके बाद मैं मोबाइल इस्तेमाल कर रहा हूँ, लाइट्स ऑन है, ठीक है, पार्टी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, 4-5 बजे के करीब वो सो रहे हैं, दिन में 12-1 बजे वो उठ रहे हैं, और उसके बाद वो परेशान महसूस करते हैं। उसके बाद उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। जब मैंने मजीद एक्सप्लोर किया तो मुझे पता लगा कि ये उनकी रूटीन जो है वो 1 साल से चल रही है, और 1 साल से ही वो इन्हीं मसाइल का शिकार है। अगर हम स्टैट्स देखें तो 70% लोग जो है वो नींद की कमी का शिकार है, ठीक है, जिसमें यंग जनरेशन है। और पाकिस्तान में ये स्टैट ओवरऑल है, लेकिन इधर भी यही हाल होगा, मिलता जुलता। ठीक है, बहुत सारी कंप्लेन, हम चूंकि स्टैट स्पेसिफिकली नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आते हैं जिनको नींद की कमी का शिकार। तो सॉरी मैम, आपको मैं रोकना चाहूँगा, उनको फिर हल क्या बताया? ये तो आप फ्री में बताने लगे हैं जी। जी, हमने एक छोटा सा काम उनको कहा। एक कॉन्सेप्ट होता है स्लीप हाइजीन का, मैं सिंपल टर्म्स में, बहुत ही सिंपल टर्म्स में आपको बताती हूँ कि हमने एक टाइम पे बेड पे रोज जाना होता है और सेम टाइम पे उठना होता है। उसको हम अपना स्लीप क्लॉक कहते हैं। वो हमारा ऑटोमेटिकली सेट होता है। जो 10 से 12 की नींद होती है हमारे लिए, वो बहुत ज़रूरी होती है। कि जितने केमिकल्स होते हैं हमारे माइंड के अंदर, वो एक सारी साइंस है कि वो जितने वेस्टेज होता है वो सारा उस दौरान रिमूव होगा। और अगर हम 2 के बाद सो रहे हैं, ऑल्दो वी आर गेटिंग इनफ स्लीप, ठीक है, हम 8 घंटे सो रहे हैं, लेकिन उसका फायदा नहीं। अच्छा, ठीक है, तो आप 10 बजे बेड पे जाएं, एक सर्टेन 8 घंटे 7 घंटे जितनी आपकी बॉडी को आपको लगता है रिक्वायर्ड है, लेकिन 10 बजे से लेके 12 बजे वो 2 घंटे जरूर सोना चाहिए। 4 घंटे
घंटे जो 10 से 2 2 बजे तक ठीक हो गए। वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो एक्टिव स्लीप होती है, हमारा माइंड जितने हमारे फ्लूइड वेस्ट होता है उसको रिमूव करता है। थैंक यू सो मच। मैं आपको बताऊं, ये भी मुझे नहीं पता था। ये मैं एज एजुकेशनिस्ट मैं कह रहा हूँ, हमें भी कई चीज़ें अब पता लग रही हैं कि वो 4 घंटे का मुझे ये नहीं पता था। थैंक हमारे लिए इसका फ़ायदा दें, आपकी नशिस्त और आपका जो इधर मौजूद होना ना, ये हमारे लिए बायसे सदर इफ्तिखार है। जी जी बिल्कुल, क्योंकि मेंटल हेल्थ पे बात हो रही है और इसके ऊपर इतना कुछ बोलने को है कि हम लोग स्टॉप नहीं कर सकते। हमारी जनरेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सुनने की। जी जी, वही वो सुनेंगे भी इंशाल्लाह। उनको ये मसाइल हैं, चाहे वो चोरी छुपे सुनेंगे ज़रूर। जी बिल्कुल। अच्छा, हम लोग सुबह उठ रहे हैं, वीकेंड्स पे ऐसा होता है कि हम कहते हैं आज एक्स्ट्रा सो लेते हैं, वो हम अपना हाँ। स्लीप पैटर्न खराब कर रहे होते हैं। हम लोग फिर अपने माइंड को ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि ठीक है एक्स्ट्रा सोना भी इज ओके, ठीक है। हम अगर एक पैटर्न पे चलेंगे, एक डिसिप्लिन्ड वे में चलेंगे, एक तो हमारा जो स्लीप के जो मसाइल हैं, जो हमारी नींद के मसाइल हैं, वो बहुत कम होने लग जाएंगे। आपने 4-6 बजे मैक्सिमम, आप अगर आपको आदत है कि आप जो है रात के 8-9 बजे चाय या कॉफ़ी पी के सोते हो, उसको 1-1 घंटा पीछे करके आपने लाना है और अच्छा। कोशिश करनी है कि 5 बजे के बाद आप कैफीन का यूज़ ना करें। यानी शाम 5 बजे के बाद? अच्छा। ना कॉफ़ी आप इस्तेमाल करें ना चाय, ठीक है। और अपने खाने की जो टाइमिंग है उसको 6 बजे तक करें। 7 बजे के बाद आप कोई भी चीज़ खा नहीं रहे। इवन जो फ्रूट्स हम दिन में खाते हैं, अगर रात को खाएं तो वो उतना फ़ायदा नहीं देते। अच्छा। ठीक है, तो हम 7 बजे के बाद, क्योंकि वो डाइजेशन का एक प्रोसेस होता है, वो सारा काम, तो जो बॉडी होती है वो एक्टिव होती है, वो स्लीप जनरेट नहीं कर पाती। तो 7 बजे के बाद अपना खाना पीना स्टॉप करते हैं। सबसे बड़ी बात, हम ये सारी प्रैक्टिसेस कर ली, हमने शॉवर ले लिया, अपनी एक स्लीप की रूटीन रखें ना, अपनी स्लीप को भी इम्पोर्टेंस दें दूसरी चीज़ों की तरह। क्योंकि आप जब नींद की कमी का शिकार होते हैं, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, स्ट्रेस, एग्जाइटी, ये सारी और परफॉर्मेंस भी वो इफेक्ट हो जाएगी नेक्स्ट डे। मैं अगर नींद नहीं पूरी और मैं नेक्स्ट डे आता हूँ तो ना क्लास ले सकूँगा, ना ही मैं कोई अपनी मैनेजमेंट का काम कर सकूँगा, वो प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी ना। एग्जैक्टली। और आपके जो ह्यूमन रिलेशंस हैं वो भी इफेक्ट होंगे। ह्यूमन रिलेशंस, हाँ। इवन इस बारे में मैं एक बुक भी कोट करना जी चाहूँगी, प्लीज। वाई वी स्लीप जो है, ऑथर का नाम यू कैन चेक डेफिनेटली, ठीक है। ठीक है, वाई वी स्लीप के नाम से बुक है, जिसके अंदर उन्होंने स्टार्ट से स्लीप के मैकेनिज्म से लेके बहुत आसान ज़बान में सब कुछ समझाया हुआ है कि अगर हम नहीं सोते तो इवन हमारे पास उस बुक के अंदर मौजूद है कि हमें कैंसर होने का, हमारी परफॉर्मेंस, रिलेशनशिप, तो सारी चीज़ें इफेक्ट हो गई हैं। लेकिन अब कैंसर इट्स एन लेकिन ड्रेडफुल डिजीज। देखें, ये हमारे पास कई चीज़ें अफशा हो रही हैं और ये बेस्ड ऑन रिसर्च हैं, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अमल मैडम थोड़ा सा आप मज़ीद भी बताएंगी, मैं आपको रोक लेता हूँ, आप तो विजडम पोर्ट की तरह हैं। मुझे ये बताएं कि अमल कहाँ से शुरू करें ये, और ख़ास तौर पर माएँ हैं जो, या आप कह लें कि लोग कहते तो हैं ये पिदरशाही निज़ाम है, लेकिन अब ये कन्वर्ट हो रहा है। मैंने देखा घर के इंचार्ज तो वो ही होती हैं ना, बेगम साहिबा होती हैं, या आप कह लें ख़वातीन ही होती हैं। तो ये कहाँ से शुरू करें? जैसे हमें कहा जाता है कि माँ की गोद से इल्म शुरू होता है, तो अब क्या करें, कौन इनको असर डाल सकता है? देखें, मेरा हमेशा से ये खुलिया रहा है, जब भी मैं सेशन कंडक्ट करूँ या कुछ भी करूँ, या मेरे पास कोई जनरल काउंसलिंग के लिए भी आता है, तो मैं पहली बात ये करती हूँ, अपने आप से मोहब्बत कर लो, चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी। जब अपने आप से मोहब्बत हो जाती है तो रूटीन सेट करना, हर चीज़ करना ठीक हो जाता है। लेकिन मैं आपको पहला स्टेप बता देती हूँ, शुरू कहाँ से करें। अगर आपकी जो स्लीप है वो ख़राब है, ठीक है, तो आप सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी का चार्ज लें ना, उसको ठीक करें। अपना आप समझें कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। देन 1-1 घंटा पीछे। मैं ये नहीं कह रही कि आप 4 बजे सोते हैं तो अगले दिन 10 बजे, 1 घंटा, आधा घंटा, इवन यू कैन स्टार्ट फ्रॉम 5 मिनट्स। महीने तक तो ठीक हो जाएगा ना, 5 मिनट्स। 22 दिन का साइकिल वैसे भी कहते हैं, वो आप कोई भी हैबिट बना सकते हैं। 22 दिन का साइकिल, एग्जैक्टली। हमारी जो हैबिट होती है, हैबिट फॉर्मेशन भी होती है, वो भी इसी तरह से 4 फेजेस की होती है। खैर, तो आप जो है इसको 5-5 मिनट का गैप ले सकते हैं। अच्छा, अब हमने जो मेन बात है कि हमने स्लीप पूरी अपनी रूटीन बना ली, हर चीज़ कर लिया, मेन काम है अब लेट गए हैं और अब कह रहे हैं नींद नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? हाँ, ब्लू स्क्रीन है, ब्लू स्क्रीन, ठीक है, उसको हम यूज़ कर रहे हैं सामने मोबाइल। अब मोबाइल का जो यूज़ है ना, हमारा जो क्लॉक सेट है, जो ज़हन का, जी, आपने जो बताया, सोने का, ठीक है, बायोलॉजिकल क्लॉक है एक। हाँ, एग्जैक्टली, वो इस तरह से सेट होता है कि वो हमारे सनसेट और सनराइज के साथ होता है, ठीक है। ये हमारे वो, अगर हम एंसेस्टर्स की तरफ से जाएं तो तब से हिस्ट्री हमारी चली आ रही है। हम उस क्लॉक को किस तरह से ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि वो
सनराइज के बाद और सनसेट के बाद हमें रोशनी का उस वक्त सोर्स नहीं था। अब क्या होता है कि ब्लू स्क्रीन से हम लोग चूंकि वो अवेयर होते हैं, देख रहे होते हैं, सामने वो देख हमें रहे एक्टिव हैं, रखता है। हमारे जो स्लीप हार्मोन्स हैं वो रिलीज ही नहीं होते। स्लीप हार्मोन्स ने तब रिलीज होना है जब उसे एक प्रॉपर एनवायरनमेंट, ये केस टू केस पे वेरी करता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि वो रिलीज ही नहीं हो रहा, तो मोबाइल की भी एक सेटिंग्स होगी, अगर इन केस आपको यूज करना ही करना है तो उसकी भी एक सेटिंग होती है कि उसका फिल्टर लगा रहे हैं, ब्लू लाइट फिल्टर, ठीक है। उससे क्या होता है कि आपका वो ब्लू स्क्रीन होती है वो नहीं जा रही होती, तो कहीं ना कहीं जो आपके स्लीप हार्मोन्स होते हैं उनका इनिशिएट हो जाता है। उसके अलावा आप कोई हल्की फुल्की सी जो होता है पॉडकास्ट कह सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जो आपको स्टिमुलेट ना करे, बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ में अपने उसको लगा लें ताकि आपको नींद आना शुरू हो जाए। कहते हैं काउंट कर लें 1 2 1000 1 2, अपने आप के साथ टेस्ट एंड प्रैक्टिस करें ना, आपको क्या चीज़ बेहतर लगती है। और दूसरी बात, आप 2 दिन प्रैक्टिस करेंगे और फिर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ बिल्कुल, कंसिस्टेंसी मिसिंग होती है। हाँ आप करेंगे, आपकी इतनी खराब रूटीन से अगर आप एक ठीक रूटीन की तरफ जाना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली इट वुड टेक टाइम। तो ये ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, इस्तदलाल, डटना पड़ेगा आपको, डेफिनेटली। मुस्तकिल तभी मैंने मिजाजी। कहा कि अपने आप से मोहब्बत करें पहले, जैसे ही अपने आप से मोहब्बत होगी चीज़ें ट्रैक पे आना शुरू हो जाएंगी। स्लीप की तो हम बात कर ही रहे हैं। तो ऐसे हुआ है, ऐसे होपफुल और ऑप्टिमिस्टिक केसेस ऐसे हुए हैं कि लोगों ने अपने आप को, आपके नॉलेज में है कि उन्होंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, मायूसी से निकल के वो ज़िंदगी की तरफ आए? डेफिनेटली। इसके लिए तो आप जाएं गूगल स्कॉलर या गूगल के ऊपर टाइप करें कि जिनमें आपको सक्सेस स्टोरीज मिल जाएंगी पूरी की पूरी विद रेफरेंस विद देयर वीडियोस, जिसमें उन्होंने कंसिस्टेंसी से अपनी ना सिर्फ स्लीप को बल्कि डेली रूटीन को भी वापस ले लिया। मैं स्लीप पे काफ़ी बात कर रही हूँ क्योंकि ये फैक्ट इग्नोर हो रहा है। आजकल का साइकिल ही चेंज हो गया है हमारे घरों की लाइटें जो है वो सारी सारी रात ऑन रहे, ठीक है, अल्टरनेट हो रहा है। और ये चीज़ जिस तरह से हमारी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर रही है, हम ड्रग एडिक्शन की तरफ, पीसी की तरफ से लीड हो रहे हैं, क्योंकि हमें फ्रस्ट्रेशन है, टेंशन है, और हम रात को जो हमारे लिए सोने की जगह है, हम फ्रेंड्स का पार्टी करने जा रहे हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम पार्टी, आप जानते हैं कि बॉयज़ की महफिल में, मैं ये कोई स्टीरियोटाइप्स नहीं है, अगर हम स्टैट्स की मदद से देखें, ठीक है, मेरी अपनी रिसर्च, जी आप लोगों की रिसर्च है, बिल्कुल है, बिल्कुल मेरी ठीक है। अपनी स्पेसिफिकली, मैं अभी खुद अपने जो है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में अब्यूजर्स, सब्सटेंस अब्यूजर्स के ऊपर काम कर रही हूँ। उसके मुताबिक जो है, इन लोगों के जो होता है पीयर प्रेशर, एक हम कहते हैं कि दोस्तों ने कहा है तो हम कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारी कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ठीक है। लोनलीनेस हो गया, हमें कुछ नहीं अच्छा लग रहा, तो हम क्या करते हैं कि ड्रग एडिक्शन की तरफ भी चले जाते हैं। ऑल इन ऑल, छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना सीखें। कोई यहाँ पे आपके लिए आके ताजमहल बनाएगा तो आप खुश नहीं हो सकते। इस तरह अगर आप उस मंजिल में जो जो चीज़ें आ रही हैं उन पे खुश होना, यानी प्रोग्रेस को एंजॉय करें, ना कि रिजल्ट्स की तरफ जाएं। यस डेफिनेटली, हम प्रोग्रेस को एंजॉय करें, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करें। मैं एक क्वेश्चन करती हूँ अपने, मोस्टली जो मेरे पास लोग आते हैं, कारण मोमेंट, आर यू हैप्पी नाउ? एंड दे आर लाइक कि इस क्वेश्चन को सोचे अरसा फ्लैट हो गया। आर यू हैप्पी नाउ? एंड दे आर लाइक व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस डिफाइन फॉर योरसेल्फ। आपके लिए हैप्पीनेस क्या है? आपके लिए, आप एक घर में बैठे हो अपने बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ, ये भी हैप्पीनेस हो सकती है। आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, आपके लिए ये हैप्पीनेस हो सकती है। अपने लिए डिफाइन जैसे मेरी बेटी मुस्कुरा देना तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ उस दिन। मुझे अच्छा लगता है मुस्कुराती ना जब मिलती सही तरीके से। दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। अपने लिए खुद सक्सेस को डिफाइन करें। जैसे मेरी फेलो साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि इन्फ्लुएंसर्स हमें इंस्पायर कर रहे हैं, उनकी सक्सेस, उनकी जर्नी डिफरेंट है, उनके सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, उनकी लाइफ का चैप्टर डिफरेंट है। हम अपने सर्कमस्टांसेस को देखें, ग्रेटिट्यूड, छोटी छोटी चीज़ों पे प्रैक्टिस करें। हमें जो अपनी अम्मा रोज़ का खाना बना के देती हैं, आपने कभी उनको शुक्रिया बोला? नहीं, आमतौर पे नहीं। आप घर जाते हैं, आपके घर के कपड़े प्रेस होंगे, आपको खाना बना बनाया मिलेगा, बूट पॉलिश होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने शुक्रिया बोला, एक्नॉलेजमेंट दी? मिसिंग है ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ से मिसिंग है। आप उनको दें, वो आपको देंगी। इस तरह से क्या होगा? योर हैप्पीनेस वुड बी डिफाइंड। आप डिप्राइव्ड नहीं रह जाओगे। हमारे यहाँ हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ताजमहल बनेगा तो ही हम खुश होंगे। अपना ताजमहल खुद बना लेना, ताजमहल की डेफिनेशन खुद डिसाइड कर लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होना सीखते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हमारी, जब हम खुश होंगे डेफिनेटली वी विल हैव अ गुड स्लीप, हमारे अच्छे अच्छे हार्मोन्स होंगे। कुछ लोगों को मैंने कहते सुना है कि मेरे पास पैसे नहीं है थेरेपी के। ठीक है, मैं कहती हूँ नहीं आओ थेरेपी के लिए, जाओ नेचर में टाइम स्पेंड करो। नेचर के अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं
जो हमारे दिमाग से ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हम केमिकल्स कह सकते हैं, केमिकल्स को रिलीज कराते हैं जो हमें खुशी देते हैं। हमारे जब आप नोटिस कर लें, जी मैम, प्रैक्टिस कीजिएगा, आप भी जाके कीजिएगा, देखने वाले जो लोग हैं वो भी जा, ठीक है, कि जब हम नेचर में जाके ग्रीनरी में स्पेशली टाइम स्पेंड करते हैं तो क्या होता है कि हमारा मूड खुशगवार हो जाता है। जितनी ग्रीनरी, हम नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाते हैं पाकिस्तान के, तो हम खुश होते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो नेचर के अंदर ऐसी एक एनर्जी होती है जो हमारे दिमाग से ऑटोमेटिकली रिलीज करा रही है। अब आपका मूड खराब है, चॉकलेट खा लो, ठीक है, आपको उससे फ्रेश फील होगा, आप जाओ, आप पानी का ग्लास पी लो, आप शॉवर ले लो, उस दिन अच्छा सा रेडी हो जाओ। अच्छा, अगर मैं आपसे भी एक क्वेश्चन, कोई भी अचीवमेंट होती है आपकी, तो आप क्या करते हैं? ग्रेटिट्यूड ही है। मैं अब तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का वो हमने याद कर लिया है कि अब क्योंकि जिस जगह पे आ गए हैं, लेकिन उससे पहले नहीं थे। आप खुद शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का कि और मिलेंगी चीज़ें। ठीक हो गया। अब जब आपकी बेटी आपको आके बताएगी कि सर्टेन चीज़ें उसने अचीव की, आप क्या करेंगे? शाबाशी दूंगा, उन्हें अप्रिशिएट करूंगा और उसे कहूँगा कि आप वेल डन। पिलाएंगे, बिल्कुल कोई गिफ्ट दे देंगे। अपने आप को कभी गिफ्ट दिया आपने? अपने आप को तो बस यही है कि हाँ, वो आप बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अपने आप को वक्त देना, अपने आप को समझना, ये वाकई इंतहाई मुश्किल कामों में से, लेकिन आपने ठीक है, अपने आप को वक्त देना चाहिए। ट्रीट दें। अब हमारे पास एग्जाम्स का स्ट्रेस है, प्रेशर है, मैं हमेशा ये करती होती थी कि जब और मेरे एग्जाम्स होते थे, हम लोग क्या करते होते थे कि सारी रात जाके पढ़ना, डेफिनेटली ह्यूमन इमोशंस आर कॉम्प्लेक्स, चीज़ों को समझ के। तो जब मेरे एग्जाम्स एंड होते थे, मैं एक दिन डिले करके घर जाती होती थी। आई यूज्ड टू लिव इन हॉस्टल। क्यों? क्योंकि मैं खुद को ट्रीट देके जाती हूँ। I achieved something, I deserve it, ठीक है? तो अगर हम किसी और की गलती को माफ कर सकते हैं, किसी और को शाबाशी दे सकते हैं, तो हम अपने भी उतने ही लाडले हैं। बिल्कुल, आपको रोक रहा हूँ, बिल्कुल मुझे याद आ गई एक कोड, उसमें लिखा था कि काइंडनेस जो है ना वो दो तरह की है। दूसरों के साथ तो काइंडनेस है ही, अपने साथ भी काइंड होना चाहिए। बिल्कुल, आपने तो देखा, हमें एक मैसेज इन्होंने रिकॉल करवा दिया और मैं भी आपको बताऊं कई जगह पे देख लिया, मैं आंसर लेस था, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ एक बड़ा कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन इनको बड़े आसानी के साथ, इससे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो समझा गई हैं और ये तो अब माशाल्लाह डिटेल से समझा रही हैं। और मैं आपको बताऊँ, मुझे तो बड़ा कुछ सीखने को मिल रहा है। और आप लोग जो यंग लोग हैं, काइंडली आपको कोई क्वेश्चन होगा, अभी सारे नहीं पूछ पा रहे, इनको हम दोबारा दावत देंगे। तो अगर आप समझ रही हैं कि कोई एक दो और चीज़ें यंगर, ये इनकी बताएंगे, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे ग्रेड के, इंटर के, मैट्रिक के, या जो एमफिल पीएचडी भी कर रहे हैं, खासतौर पीएचडी वाले, एमफिल वाले, आपको भी पता है वो उसमें से भी कई बड़े स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, वो मैनेज नहीं कर पा रहे होते 24 आवर्स को। मुझे स्ट्रेस है, एक काम मेरे पे बर्डन आया, मैं उस चीज़ को लेके परेशान हो गई, ठीक है। अब ये होता है कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे ब्रेन के रिसोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं अंदर से, ठीक है, हमारी केमिस्ट्री इन्वॉल्व होती है, हमारी साइकोलॉजी इन्वॉल्व होती है, हम पूरा फोकस होके जो होता है वो काम कर रहे हो। लेकिन जैसे ही स्ट्रेस, टेंशन, सोर्सेज आधे जो होते हैं ना, वो टेंशन और स्ट्रेस में चले जाते हैं, जो आधे रिसोर्सेज बच जाते हैं ना, सिर्फ वो काम करने में फिर मदद करते हैं। इस वजह से जब आप टेंशन, स्ट्रेस में होते हो, काम आपके गड़बड़ हो जाते हैं। अच्छा, उसमें मैडम अगर सॉरी आप अगर उसमें गुस्सा कर लें और तो फिर तो मेरे ख्याल से पूरी एनर्जी ज़ाया हो जाएगी। हमारी जो चांसेस ज़्यादा है ना, हाँ। हमारी जितनी एनर्जीज हैं, हमने जो एनर्जीज काम में लगानी थी, अब हम वो गुस्से पे लगा रहे हैं, हाँ, डिप्रेशन पे लगा रहे हैं, टेंशन में लगा रहे हैं। ठीक है, आपको एक इमोशन आया, अपने इमोशन को ऑन करें, फील करें, उस टाइम पे उसको दबाएं नहीं, ऑन करें, फील करें, अगेन वो अच्छा सा तैयार हो, ठीक है, रिलैक्स होके। आई यूज्ड टू डू दिस थिंग, और मेरे क्लास फेलोज हंसते होते थे कि अगर मुझे पेपर की प्रिपरेशन नहीं भी है तो मैं तैयार होके जाती थी, फेल भी हो तो ग्रेस से हूँ ना, लाइक आई वाज सेटिस्फाइड इनसाइड। इसीलिए बाहर की चीज़ें, जब आपको अंदर से आप सेटिस्फाइड होगे ना, तो बाहर की चीज़ें जो हैं वो बॉदर करना छोड़ दें। तो ये हमारे स्टूडेंट्स को आप एक दो टिप्स बता ही दें कि जी आप जो खास तौर पे आजकल मिड आने वाला है, तो उसको पहले से ही लोगों ने सर पे रखा हुआ है, कहीं फाइनल आएगा, मिड आएगा, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स आएंगे, डिफेंस हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या करें, और जॉब भी साथ कर रहे होते हैं। देखिए, पहले तो ये कि चीज़ें प्लान करनी चाहिए, डिसिप्लिन इज द की। हमारे स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं कि वो एक ही रात में जो है वो काम करना
चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। चीज़ों को एक टू डू लिस्ट बनाएं, अपनी डेली लिस्ट। अच्छा, वो राइटिंग में आप बनाते हैं, आप राइटिंग में लिखते हैं टू डू लिस्ट? एग्जैक्टली, आई एम ह्यूज फैन ऑफ मेकिंग टू डू लिस्ट। उसको पूरा चेक करना होता है, टाइमिंग स्लॉट्स, अब जो आपके लिए चीज़ बेहतर लगे। लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाएं, शॉर्ट टर्म बनाएं। एक तो प्लान बनाना, पैनिक नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपको एक ऑलरेडी पता होगा सर्टन गोल अचीव होगा। पैनिक ज़्यादातर लोग तब करते हैं जब वो लास्ट टाइम पे काम करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली, स्ट्रेस एग्जाइटी से कुछ नहीं होता। उस दौरान खाना पीना, नींद, सारी चीज़ें ना इनकी वजह से जो है अपना काम ना खराब किया करें। एटलीस्ट सोने जो होता है हमारा, पेपर पढ़ने के बाद आपको नींद ज़रूरी होती है। इसके पीछे की होल साइंस है कि आपने जो याद किया होता है उसने प्रोसेस करना होता है, ठीक है। अगर वो प्रोसेस नहीं होगा तो आप फैक्ट्स फिगर भूलने लग जाएंगे, ठीक है। तो आपका पढ़ा लिखा जितना होगा वो ज़ाया हो जाएगा। ज़बरदस्त टिप दी है जी आपको, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो ब्रेक बीच में नींद लेनी चाहिए, नींद लेनी चाहिए ताकि वो सब सेटल हो जाए। वो रैम नॉन रैम स्लीप के पूरे साइकिल्स हैं, उनमें चीज़ों ने सेटल होना होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि नहीं, ठीक है, इस चीज़ को हमें तोड़ना है। और दूसरा, अपना पानी के इनटेक आपने उस दौरान कितनी होनी चाहिए मैम? कोई थोड़ा सा आपके पास है स्टैट्स कि कितना सर्दियों में, सर्दियाँ तो अब कम ही हैं, कितना तकरीबन एवरेज ग्लास पी लें वो, अगर हम नॉर्मल साइज रखें? देखिए, ये तो हम बचपन से सुनते हैं, लोग कहते हैं 8 ग्लास पानी पीजिए, 1.5 लीटर। और इसका एक फार्मूला भी होता है कि अपनी हाइट और आपको अपने वेट के लिहाज से आप गूगल पे जाएं, बॉडी लिखें। मैक्स, हाँ, मास ठीक के। है। उसको क्या करें कि गूगल पे लिखें कि मुझे कितना पानी पीना चाहिए। वेबसाइट खोलेगा, वहाँ पे अपना हाइट और वेट एंटर करें, वो आपको बता देगा कि कितने लीटर आपने पानी पीना है, ठीक है। उस हिसाब से इनटेक कर लें और ये भी आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने में मदद देगा। अपनी रूटीन सेट करें, क्योंकि जो अब वो कहते हैं कि बूढ़ी दादियाँ कहा करती थी, जी, खाली जी। दिमाग जो होता है वो शैतान का घर बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। तो ये चीज़ लोनलीनेस की तरफ लेके जाती है। आप समझ आती है कि वो इतना गलत भी नहीं कहते थे, वो सिर्फ सिंपलर टर्म्स थी, हमने इसको थोड़ा फैंसी कर दिया हुआ है। अपनी डिसिप्लिन रखें, अच्छा सोचें, अच्छा खाएं, अच्छा पहनें, साफ सुथरा करें, अपने आप को वक्त दिया करें, सब चीज़ें करनी चाहिए। हर चीज़ का एक हल है, स्टार्ट करें। थैंक यू सो मच जी। मैं, आप यकीन करें, अभी मेरे भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपके भी आ रहे होंगे। आप भी लिखें, मैं भी लिखता हूँ, और इंशाल्लाह इनसे रिक्वेस्ट करेंगे, इनसे ख़ास जैसे भी करना पड़ा हम लोग इनको इनविटेशन भेजेंगे, और ताकि ये आएँ, क्योंकि ये बहुत ग्रेव सिचुएशन हो गया है। ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन बहुत ज़्यादा, इससे पहले हम बात कर चुके हैं। अभी आपको स्टैट्स नहीं बता रहे, 23 में डॉन में आर्टिकल छपा था कि 75% पाकिस्तानी जो पॉपुलेशन है वो स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार है। 75%, 3/4। तो जो 1/4 रह गया, मेरे ख्याल से वो रिपोर्ट नहीं हुआ होगा उनको। वो जब वो गांव में हमारे बाबे होंगे, जो लोगों ने खुराकें अच्छी खाई हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, वही बच्चे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा देगा। ये हमारे कॉज के लिए आप आई, आपके बहुत मशहूर हैं। थैंक यू। थैंक यू।